बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जानता हूँ बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन एक वजह इसमें ये थी कि मुहर्रम आ गए थे और उसकी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और दूसरी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था। लेकिन जी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चना पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। ये वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी चना पुलाव की रेसिपी बनाई हुई है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहा था क्योंकि ख़त्म दिलाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें साथ में वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बर्तन में ऑयल या घी डाल लेना है और इसको आपने हल्का सा गर्म होने देना है। चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं घी। इसी में आप प्याज ऐड कर लें। 4 से 5 अदद प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। अब इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भुनना है। फ्लेम ने इस टाइम पे बिल्कुल मीडियम रखनी है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो आपके प्याज बहुत जल्दी से जल जाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने गोल्डन ब्राउन करने हैं अपने प्याज। जैसे ही आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसी टाइम पे आप इसमें खड़े मसाले ऐड कर लें, जिसमें काली मिर्च होगी, बादियान का फूल होंगे, ज़ीरा होगा और काली मिर्च होगी। ये सारे मसाले इसमें ऐड करके आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट देंगे इसको। इसके बाद आप इसमें जिंजर और गार्लिक 3 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये सारी जो क्वांटिटी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो मैं 3 किलो चावल के लिए डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस जिंजर और गार्लिक पेस्ट को भी आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप भुनेंगे, जब तक के लिए गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। ज़्यादा नहीं भुनना आपने इसको, 1 से 2 मिनट मज़ीद भुनेंगे बस। जैसे ही आपका पेस्ट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा, इस टाइम पे आप इसमें टमाटर ऐड कर लें। 2 से 3 अदर टमाटर जिन्हें बारीक काट लिया था मैंने, वो ऐड कर रहा हूँ इसमें। और अब आपने इन्हें हल्का सा नरम होने तक भुनना है। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसमें सब्ज़ मिर्च लें। 5 से 6 अदर इसमें ऐड कर रहा हूँ साबुत मिर्च। आप इन्हें भी अच्छी तरह से भून लें। इसी में 1 से 2 मिनट दें इसको। वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। टमाटर हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं। इसी टाइम पे आप इसमें नमक ऐड कर लें। 3 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। फर्दर अगर कम होगा तो जब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे उस टाइम पे हम चेक कर लेंगे। इसी टाइम पे इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं दरदरी कुटी हुई मिर्च ऐड कर रहा हूँ, सुरख मिर्च। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाह रहे तो आप मत डालें इसमें। चम्मच चलाते हुए अब आप इसमें इस टाइम पे बिरयानी मसाला ऐड कर लें। एक पैकेट जो मिलता है आपका वो इसमें ऐड कर लें, जिसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब होता है मसाला। वो इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस टाइम पे आप इसमें इमली ऐड करेंगे। वो इस तरह से ऐड करेंगे कि आपने इमली को थोड़े से पानी में भिगो के रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब इसकी पल्प अच्छी तरह से बन जाएगी सारा पानी आप इसमें ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इमली के साथ ही पकाने के साथ साथ आप इसमें अब अचार ऐड करेंगे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, और इसी के साथ आलू बुखारा ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, नहीं डालना चाह रहे तो आप नहीं डालें। इस तड़के को हमें पकाते हुए तकरीबन अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे।
इसी टाइम पे आप इसमें बॉयल चने ऐड करेंगे, जिन्हें पहले मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखा था और उसके बॉयल किया मैंने इस तरीके से कि वो 70 बॉयल हुए थे। अब हमने चनों को इसी मसाले के साथ भुनना है अच्छी तरह से, जब तक के लिए ये मसाला और चने एक जान नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए आपने इसे भुनना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे भून लें अच्छी तरह से। देख सकते हैं कि जब चने और मसाले एक जान हो जाएं तब आप इसमें पानी ऐड कर लें। पानी भी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, जितने चावल हैं उससे डबल पानी ऐड करेंगे। मेरे पास के 1 लीटर वाला डब्बा था कि मैंने 3 किलो चावल लिए थे और उस हिसाब से 6 लीटर में इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। और जब तक के लिए आपका पानी अच्छी तरह से बॉयल नहीं हो जाएगा तब तक के लिए आपने इसे छोड़ देना है। जब हल्का सा बॉयल हो जाए तब भी आप इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावलों को भी मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रखा था पानी में, और वो इसमें चावल ऐड कर लेंगे। फ्लेम आपने इस टाइम पे बिल्कुल हाई रखनी है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसे गर्म होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप इसको ऊपर से ढक दें और तकरीबन 5 से 10 मिनट ये लगेंगे। और अच्छी तरह से जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, चावल आपको नीचे से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, देन आप इसमें दम देंगे। देख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट से लगे हैं पानी को खुश्क होने में, और अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो 2 से 3 मिनट ऐसे ही मज़ीद देंगे ढकना उतार के, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। अभी भी पानी इसमें थोड़ा सा मौजूद है, तो 1 से 2 मिनट इसी फ्लेम पे आप रखेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा दम हम इसमें दम लगाएंगे। दम इस तरह से लगाएंगे कि इसके नीचे जो है आपने वो तवा रखना है, डायरेक्ट हीट नहीं इसको देनी, और बिल्कुल लो फ्लेम इसमें करनी है आपने, जिसको आप दम वाली फ्लेम कहते हैं। उसी फ्लेम पे इसे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दम लगाने के लिए आपने कोई साफ़ सा कपड़ा ले लेना है और इसके ढकने के ऊपर वो साफ़ सा कपड़ा अच्छी तरह से लपेट के और इसको आप इसके ऊपर ढक देंगे। चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़न रख लें, लेकिन वज़न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 मिनट के लिए इसी फ्लेम पे आप दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने जो चेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है चावलों में और अच्छी तरह से गल चुके हैं। देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इस टाइम पे पानी मौजूद नहीं है और अच्छी तरह से चावल जो हैं वो गल चुके हैं। तो चलिए जी, मैं अब ये चावल जाके बच्चों में बांटता हूँ और आप वीडियो देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुबारक हो जी, हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट था 100 सब्सक्राइबर्स का वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टारगेट भी इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। आप इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो है फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।